जाति तोड़क लेख। वर्तमान जाति व जाति भेद के इष्ट एवं अनिष्ट पहलू। मुझे लगता है कि देश की राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों और उनमें सुधार करने के लिए नियत सिद्धांतों के स्वरूप का ज्ञान बच्चों को बचपन से ही करा देना बहुत आवश्यक हो गया है। जिस तरह राजनीतिक सिद्धांतों एवं सामाजिक प्रमेयों की छुट्टी गुट्टी छात्रों को पिलाना आवश्यक है, वैसे ही जाति भेद, जाति द्वेष एवं जाति जन्य आक्रोश में हमारा देश कैसे जल भुन रहा है, कटता बटता जा रहा है, इसका ज्ञान भी राष्ट्रीय विद्यालयों के छात्रों को मिलना चाहिए। जाति भेद से मुक्ति कितनी आवश्यक है, इसकी शिक्षा हमारे छात्रों को मिलनी चाहिए। बेलगांव, महाराष्ट्र में दिया गया लोकमान्य तिलक का व्याख्यान 1907। अपने हिंदू राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन से पहले चातुर्वर्ण और बाद में उसी के विकृत स्वरूप वाली जाति भेद संस्था इतनी गुथी हुई है कि अपने हिंदू या आर्य राष्ट्र की व्याख्या ही कुछ स्मृतिकारों ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्थानाम यस्मिन् देशे न विद्यते तम मलेच्छ देशम जानीयात आर्यावर्त ततः परम के रूप में की है। अर्थात अपने हिंदू राष्ट्र के उत्कर्ष का श्रेय अपने जीवन के तंतु तंतु में गुथे जाति भेद में निहित होने की जितनी उत्कट संभावना है, उतनी ही भीषण आशंका राष्ट्र के अपकर्ष के लिए भी इस संस्था के सशक्त कारण होने की है। चातुर्वण्य के मूल आधार गुणकर्म विभागशः सिस्टम का लोप होते जाने और जन्मनिष्ठ जाति भेद का प्रसार होते जाने से अपने हिंदुस्तान का अधःपतन भी होने लगा। और जब उसने रोटी बंदी बेटी बंदी का उग्र रूप धारण किया, तब हिंदुस्तान का अधःपतन भी उतनी ही तीव्र गति से हुआ। जाति भेद एवं अधःपतन का समकालीनत्व। जाति भेद और अधःपतन का समकालीनत्व केवल काकतालीय न्याय से है या कार्य कारण आधार पर है, यह प्रश्न अत्यंत तीव्रता से उठता है। इसलिए अपने राष्ट्र की अवनति के कारण खोजते हुए अन्य महत्वपूर्ण बातों की तरह ही जाति भेद के वर्तमान स्वरूप के इष्ट एवं अनिष्ट पहलुओं की पड़ताल करना भारतीय नेतृत्व का आज का अत्यावश्यक और अपरिहार्य कर्तव्य हो गया है। कोई ऐसा उद्यान जो फल फूलों से लदा हो, जिसके पेड़ों के विशाल विस्तीर्ण छत्र एवं लता बेल उल्लसित हों, तो उन्हें देखकर उस उद्यान के प्रकाश, जल और मिट्टी के निर्विकार होने का अनुमान सहज है। पर यदि वृक्ष शुष्क हो, फल सड़े, फूल कुम्हलाए हुए हों, तो वैसी स्थिति में उस उद्यान के प्रकाश, जल और मिट्टी आदि में कोई एक घटक या सभी घटक दोषयुक्त है, यह अनुमान भी उसी तरह सहज होता है। और फिर बागबान का कर्तव्य हो जाता है कि वह हर घटक को जांच कर किसमें क्या और कितना दोष है इसको जाने और तदनुसार दोष दूर करे। परंतु इस दृष्टि दृष्टि से देखें तो हिंदू राष्ट्र की अवनति के लिए यह हमारी जाति भेद संस्था कैसे व कितनी कारणीभूत हुई है अथवा नहीं, इसका विवेचन आवश्यक होते हुए भी यह व्यक्तिगत रीति से सांगोपांग करना आज संभव नहीं है। क्योंकि जाति भेद के आज के स्वरूप का विवेचन मैं करूं तो आज की राजनीतिक स्थिति का विवेचन करना आवश्यक हो जाएगा और वर्तमान राजनीतिक जंजीरों में जकड़ी हमारी लेखनी उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। राजनीति से किसी भी तरह का संबंध न रखने की शर्त पर सावरकर को अंडमान से मुक्त कर महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थानबद्ध रखा गया था। इसलिए उस विवेचन को यहीं छोड़ जाति भेद के हमारे राष्ट्र की सुस्थिति और प्रगति पर सामान्यतः क्या प्रभाव हुए हैं, इसका विश्लेषण कर हमें यह प्रस्तावना समेटनी पड़ रही है। किसका मत प्रमाण माने? यह विश्लेषण करते समय इस विषय में लोकमान्य तिलक के अतिरिक्त अन्य किसका मत अधिक आधिकारिक हो सकता है? गत 100 वर्षों में लोकमान्य तिलक ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के हित अहित के संबंध में उत्कट ममत्व से, सूक्ष्म विवेक से और स्वार्थ निरपेक्ष साहस से सभी पक्षों पर समन्वित रूप से विचार किया है। इस कारण हमारे हिंदू राष्ट्र की अवनति के कारण परंपरा के संबंध में उनके विचार सिद्धांत भूत चाहे न माने जाएं, परंतु अन्य किन्हीं भी विचारों की तुलना में वे अधिक आदरणीय, विचारणीय और विश्वसनीय है। जाति भेद जैसी धार्मिक संस्था या सनातन संस्था होने से राजनीति और धर्म धर्म कारण में सनातनी समझे जाने वाले और करोड़ों लोगों का विश्वास जीत उनका नेतृत्व करने वाले लोकमान तिलक के विचारों का महत्व विशेष ही होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो आजकल सनातनी कौन है यह निश्चय करना कठिन है, क्योंकि जो भी कोई किसी एक सुधार का विरोध करता है और किसी एक रूढ़ी को मान्यता देता है, वह उतने देर और उस मुद्दे पर सनातनी कहा जाता है। वर्तमान में इतना ही सनातनी ठप्पा रह गया है। लोकमान्य का भी बहिष्कार किया गया। कतिपय धर्म मारतंडों ने उन्हें सुधारक कह अपमानित किया है। फिर भी हिंदू संस्कृति के रक्षणार्थ उन्होंने अपनी पूरी आयु भर जो अनवरत संघर्ष किया
और निरुपाय होने की सीमा तक प्रचलित समाज व्यवस्था को किसी का भी अनावश्यक धक्का ना लगे और अंतर्कलह ना बढ़े, इसके लिए सुधार विरोधी होने का तीव्र आरोप सहन करते हुए भी जो कार्य किया, उससे करोड़ों हिंदुओं में उनके सनातन धर्म संरक्षक होने का विश्वास जमा। इन सब कारणों से जाति भेद के वर्तमान स्वरूप के संबंध में लोकमान्य जैसे अग्रणी सनातनी राजनीतिक नेता के क्या विचार हैं, यह देखने पर जाति भेद अपने हिंदू समाज की अवनति के लिए किस तरह कारणीभूत है, यह इस लेख के प्रारंभ में ही उद्धृत वाक्यांश से स्पष्ट हो जाता है। जाति द्वेष और जाति मत्सर के कारण हमारा देश कैसे जल भुन रहा है और इसलिए जाति भेद को नष्ट करना कितना आवश्यक है। उनके प्रखर विचारों को पढ़ने के साथ ही यदि उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि जाति भेद को नष्ट करना वे कितना आवश्यक समझते थे। आज का विकृत रूप लोकमान्य के उपर्युक्त मातृ वचनों को कुछ देर के लिए अलग भी रख दें तो आज जिस स्थिति में जाति भेद है वही देश हित के लिए अत्यंत घातक है। यह सिद्ध करने के लिए एक सामान्य परंतु सशक्त साक्ष्य भी है और वह यह कि 400 वर्षों के रोटी बेटी बंदी के हजारों पोखरों में हिंदू जाति के जीवन का गंगा प्रवाह खंड विखंड कर सड़ा डालने वाला यह जाति भेद घातक है। इसमें सुधार होना ही चाहिए। ऐसा विचार अब बिना किसी मतभेद के सनातनियों और महासनातनियों में भी दिखने लगा है। महासनातनी पंडित राजेश्वर शास्त्री भी जाति भेद के आज के अति विकृत स्वरूप का समर्थन कर सकने का साहस नहीं कर सकते। फिर किसी दूसरे की बात क्या करें? यह निष्कर्ष इस बात से निकलता है कि सनातन महासभा ने गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलावा आने पर जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। दरभंगा राज्य के महाराजा ने भी जहाज पर चढ़ते ही प्रदेश गमन के निषेध को समुद्र में धकेल दिया। उन्होंने इस संबंध में जाति बंधन की बेड़ियां तोड़ डाली। प्रदेश गमन निषेध वर्तमान काल के जाति भेद का विकृत स्वरूप हमारे लिए हानिकारक है और इसलिए उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। इस संबंध में आज के सभी चिंतनशील नेताओं का एक मत है। इसी तरह अपने गत वैभव को खोने के पीछे भी इसी जाति भेद और उससे उत्पन्न छुआछूत के भ्रांतिपूर्ण विचार ही अधिकतर कारण है। यह भी कोई विचारवान व्यक्ति अब सहसा अस्वीकार नहीं कर सकता। अन्य सब ढेर सारे निषेधों की बात छोड़कर केवल एक प्रदेश गमन की बात ही लें तो इस केवल एक निषेध ने ही कितने गुल खिलाए देखें। प्रदेश गमन का निषेध क्यों? तो मेरी जात चली जाएगी इसलिए। और जात चली जाएगी माने क्या होगा? जाति बाहर के लोगों से खान पान के संबंध बनेंगे। जाति भेद की प्रवृत्ति से अंधाधुंध फैले अन्न की छूत, चिंदियों से छूत, ऐसे छूत के पागलपन से प्रदेश गमन निषेध हुआ और प्रदेश का व्यापार और बसाव पूरी तरह डूब गया। इतना ही नहीं, विश्व के दूर दराज में इस छूत रोग के इस देश के फैलने के पूर्व हिंदू व्यापारियों और सैनिकों द्वारा निर्मित और बसाए हुए अनेकानेक नगर, बंदरगाह, राज्य मातृभूमि से अकस्मात विलग हो जाने से और स्वदेश के भारतीय स्वजनों का जो निरंतर प्रवाह वहां जाकर उन सारी प्रवृत्तियों को जीवित बनाए रहता था, वह एकाएक थम जाने से अक्षरशः नाम शेष हो गया। आज उसकी विस्मृति कुछ विकृत रूप में लेकिन प्रचलित नामों में ही शेष है। छूत के पागलपन से दूसरों का लाभ इंडो चाइना हिंद चीन, झाजीबार हिंदू बाजार, बाली, ग्वाटेमाला गौतमालय आदि नामों से ही वहां तक विस्तारित हुए हिंदू वैभव, संस्कृति और प्रभुत्व का पता आज भी हमें चल जाता है। हिंदुत्व और दिग्विजय जैसे शब्दों में इतना विरोधी भाव आ गया है कि जब अटक तक पहुंचे मराठों के मन में इस्तांबुल पर चढ़ाई करने की कुछ धुंधली आकांक्षा उत्पन्न हुई, तब उसे संपन्न किया जाना अपने हिंदुत्व को बचाए रखते हुए संभव है, यह कल्पना करना मल्हार राव जैसे हिंदू पद बादशाही के सर्वोच्च वीर को भी संभव न लगा और वह गरज उठा, हिंदू से मुसलमान हो जाएंगे पर अगले वर्ष काबुल पर हमला करेंगे ही। मुसलमान देश पर सत्ता स्थापित करने के लिए हम मुसलमान होने के सिवाय कोई रास्ता शेष नहीं था क्या? हिंदू भी बने रहेंगे और काबुल ही नहीं, इस्तांबुल तक पर मराठी झंडा और मराठी घोड़ा नचाएंगे। यह बात अति असंगत विपरीत लगी। इसका कारण उस छूत के पागलपन या मेरी जान चली जाएगी के डर में समाया हुआ था। हिंदू मलेच्छ देश जाए तो उसकी जात चली जाए, परंतु कितना आश्चर्य था कि मलेच्छों के इस देश में आने से हिंदुओं की जात नहीं जाती थी, यहाँ छूत नहीं लगती थी। वास्तव में देखें तो छूत का पागलपन ही कुछ इस तरह होता था कि जिस किसी गांव या प्रदेश में कोई मलेच्छ व्यापारी घुसा, उस गांव या प्रदेश को उस मलेच्छ की छूत लगने से उस गांव की जात चली जाएगी। ऐसी रूढ़ी पड़ती तो आपत्ति तो होती, पर काफी अंशों में वह इष्टापत्ति भी ही होती। पर कोई कासिम या क्लाइव हिंद के देश में आए और वह यहाँ का व्यापार या पूरा राज्य ही निगल जाए तो उसकी छूत हम हिंदुओं को नहीं होती थी, उससे हमारी जात नहीं जाती थी। हमारी जात तब जाती थी जब कोई एक हिंदू जन मलेच्छ देश में जाकर वहां धन ऐश्वर्य कमाकर भारत देश को सधनतर और सबलतर बनाने के लिए स्वदेश लौट आता है था। जाति रही पर धर्म गया।
मलेच्छ व्यापारी को उसकी वस्तुएं इस देश में लाने के लिए किसी दामाद को ना मिलती, ऐसी अनेक सुविधाएं हिंदुओं ने दी। पर स्वदेश का हिंदू व्यापारी परदेश में हिंदवी वस्तु बेचने और हिंदू वाणिज्य फैलाने के लिए जाने लगे, तो शत्रुओं को भी ना लगाई जाती ऐसी कड़ी शर्तें उन पर लाद दी जाती। ऐसी आत्मघाती अंधेपन की इतनी बुरी परिणति हुई कि जब मलाबार के राजा को अपने कुछ विश्वसनीय आदमियों को अरबों के समुद्री वाणिज्य व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करने हेतु वहां भेजने की इच्छा हुई, तो उस राज्य के हिंदुओं ने ऐसी सयानी युक्ति निकाली कि हर वर्ष हर हिंदू परिवार का एक सदस्य मुस्लिम धर्म स्वीकारेगा और नौ वाणिज्य सीखेगा, क्योंकि जब तक वह हिंदू है तब तक समुद्री वाणिज्य सीखना उसके लिए निषिद्ध ही रहेगा। समुद्र पार जाते ही उसकी जात चली जाएगी। जात रहे इसलिए धर्म छोड़ा। चूल्हे में ईंधन चाहिए इसलिए अपने ही हाथ पैर तोड़कर उसमें लगाए। पत्नी को आभूषण चाहिए इसलिए पत्नी को ही बेच जाए। जात रखने के लिए बेजात किए गए ये मोपले आज अपनी ही जाति वाले हिंदुओं को निवेश करने के लिए उन पर टूट पड़ रहे हैं। अधिक क्या कहें, कदाचित यदि अद्भुत देवी योग से दिल्ली का सिंहासन चूर्ण करने वाले सदाशिव राव भाऊ के धन को लंदन का सिंहासन चूर करने की शक्ति आ गई होती और वह दिल्ली की तरह ही इंग्लैंड जाकर लंदन के सिंहासन पर विश्वास राव को बैठाकर उसका राज्याभिषेक करता, तो इंग्लैंड में हिंदू पदशाही स्थापित ना होती। हाँ, ये दो हिंदू विदेश गमन के पातक के कारण अहिंदू हो जाते, उनकी जात चली जाती। पराक्रम का संकोच। 11वीं 12वीं सदी तक भी जाति भेद के क्षय रोग से हमारी नाड़ियां संकुचित हो रही थी। तब भी विदेश गमन निषेध की परिणति तक वह रोग नहीं पहुंचा था। तब तक मद्रास के पांड्य राजा ने ब्रह्मदेश के पेगु पर हमला किया था। केवल प्रतस्थे स्थल वर्तमना नहीं, पूरे प्रबल नौसाधन लेकर जल वर्तमना किया था और ब्रह्मदेश के पेगु को जीत कर लौटते लौटते अंडमान आदि उस समुद्र के सारे द्वीपों को वह हिंदू साम्राज्य में सम्मिलित करके लौटा था। पर आगे जब महासागर संचारी हिंदू पराक्रम घर के कुएं का मेढक बन गया, तब पराक्रम पर आक्रमण माने बाहर के शत्रु देश पर हमला करना शब्द ही हिंदुओं के शब्दकोश से लुप्त हो गया। संभावना का मूल स्रोत आकांक्षा में ही निहित होता है। पराक्रम की वास्तविक दिग्विजय की, नए राज्य प्राप्त करने की, अपनी संस्कृति और प्रभाव सप्तद्वीपा वसुंधरा पर फैलाने की संभावना भी दिनों दिन नष्ट होती गई। आकाश में उड़ने की साहसी वृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो जाने से जिनके पंख नकारा हो गए हैं, हिंदू पराक्रम के ऐसे मुर्गे अपनी ही जाति के आंगन को विश्व मानकर उसी में बांग देते रहे, और वह भी कब? जब आतंकवादी पराक्रम को भी पुण्य मानने वाले मुसलमानी गिद्धों और यूरोपियन गुंडों ने पूरे विश्व के आकाश को ढक लिया, तब ऐसी स्थिति में उनके हमले से जाति के आंगन में बांग देता झूमता वह मुर्गा फड़फड़ा कर नहीं मरता तो ही आश्चर्य होता। मराठी साम्राज्य का क्षय। अंतिम हिंदू साम्राज्य मराठा हिंदू पदपातशाही के पतन का ही केवल विचार करें। इससे पहले के साम्राज्य और स्वतंत्रता नष्ट होने के लिए जैसे केवल जाति भेद को ही कारण बताना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, वैसे ही मराठा राज्य केवल जाति भेद के कारण ही डूबा, यह कहना भी अतिशयोक्ति भरा होगा। परंतु हिंदू पदपातशाही के मुट्ठी भर अंग्रेजी पलटन के पैरों तले कुचले जाने तक निर्बल होने में जाति भेद के क्षय का बिल्कुल भी योगदान नहीं है। यह कहना भी वस्तु स्थिति को बहुत कम करके आंकना होगा। जाति भेद के एक उपांग समुद्र गमन निषेध पर ही केवल विचार करें तो मराठी साम्राज्य काल में ही सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक बल भी इस भयंकर व्याधि के कारण निर्जीव हो गया था। यह तत्काल दृष्टिगत होता है। जिस समय अंग्रेजों ने देश का पूरा आयात निर्यात अपने हाथों में लिया था, उस समय उनके देश में अपने व्यापार की एक भी हिंदू पीढ़ी पीढ़ी आढ़त नहीं थी। अंतिम बाजीराव के अंतःपुर में कितनी दासियां हैं, उनमें से कितने कितनी बातें करने वाली, कौन कौन विश्वासघाती हो सकती हैं, इतनी गहरी जानकारी जब पुणे के पास के द्वीप के कार्यालय में रहा करती थी, तब भी इंग्लैंड देश है कहाँ, अंग्रेजी साम्राज्य है कितना बड़ा, उनके शत्रु कौन है, उनका बल कितना है, ऐसी मोटी जानकारी भी स्वयं देखकर बता सके, ऐसा कोई भी हिंदू उनके देश नहीं गया था। फ्रांसीसियों के संबंध में जानकारी अंग्रेजों के मुंह से और अंग्रेजियों की जानकारी फ्रांसीसियों द्वारा, वह भी उनके स्वार्थ प्रेरित उल्टी सुल्टी, जो भी हो वह ऐसी हमारी स्थिति थी। राज मुकुट जाने दिया पर मुक्ता बचाया। अंतिम पेशवा का वकील एक ही बार विलायत गया था, तो उसके जात चले जाने के पाप का प्रायश्चित उसे योनि प्रवेश कराकर करवाया गया था। योनि प्रवेश का नाटक एक योनि जैसी गुफा से होकर आना था। यह नाटक पूरा होते ही उस वकील को शुद्ध मानकर जात बिरादरी में ले लिया गया। जैसे हजारों अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, वैसे ही लाखों हिंदू व्यापारी, सैनिक, विद्वान यूरोप में जाते आते रहते, तो क्या उनकी कला, उनका व्यापार, उनका अनुशासन, उनकी खोजें हमें आत्मसात न होती? मराठा दरबार के काले, बर्वे, हिंगणे जैसे धुरंधर वकील राजदूत बनकर लंदन, पेरिस, लिस्बन में रहते, तो क्या जैसे हमारे फूट का लाभ उन्होंने लिया, वैसे उनकी फूट का लाभ हम ना लेते?
पर रास्ता काट गई जात बिरादरी और छुआछूत की बिल्ली। अंतिम बाजीराव का राज्य छीना गया, उसकी जात नहीं गई। पर यदि पूर्व में उल्लिखित पांड्य राजा जैसा वह लंदन पर चढ़ाई करता तो निसंशय उसकी जात चली गई होती। समाज का शरीर को रिदने वाला जातीय पागलपन। भारत का स्थल बल इस तरह निर्बल हुआ, भारत का जल बल, वे जहाज, वे नौसाधन जो 10वीं सदी तक सागर की छाती पर हिंदू ध्वज फहराते संचार करते रहे, वे तो समूल डूब गए। डूबे भी कहां, महासागर के जल में नहीं, अहिंदियों के खड्ग की धार के पानी में नहीं, वे तो डूबे हिंदुओं के जाति बंधन के चुल्लू भर पानी में। आज भी 7 करोड़ अस्पृश्य मुसलमानों की संख्या के बराबर का बल किसी कटे हुए हाथ की तरह निर्जीव पड़ा है इसी जाति बंधन के पागलपन में। करोड़ों हिंदू धर्म परिवर्तित कर रहे हैं केवल इस जाति बंधन के कारण। वे सारे अब्राह्मण सत्य शोधक फूट कर निकले केवल इसी जाति बंधक के कारण। ब्राह्मणों के जाति अहंकार को जो सत्य शोधी पंथ समता के अत्युच्च बिंदु तक जाकर अपने लिए कुछ प्राप्त कर लेता है, वही पंथ उससे निचली जाति के द्वारा वैसी ही समता की मांग करने पर लाठी लेकर पील पड़ता है केवल जाति बंधन के पागलपन में। ब्राह्मण क्षत्रियों के ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्षत्रिय शूद्रों के ब्राह्मण बनना चाहते हैं, शूद्र महाशूद्रों के ब्राह्मण बनते हैं। इस तरह यह पागलपन केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित न रहकर अब ब्राह्मण चांडाल तक पूरे हिंदू समाज के ही मांस मज्जा में घुसा हुआ है। पूरा समाज शरीर इस जाति अहंकार के, जाति मत्सर के, जाति कलह के क्षय रोग से गलित-घात हुआ है। उपेक्षा की तो हिंदू राष्ट्र के आज के अति हीनत्व के लिए जाति भेद का यह विकृत स्वरूप चाहे एकमात्र कारण ना भी माना जाए, परंतु वह अनुपेक्षणीय कारण तो है ही। यह उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से साफ दिखता है और इसलिए ऐसी स्थिति में अपने हीनत्व के बाह्य कारणों को उन्मूलन करने का प्रयास करते हुए ही इसके अंतर्गत क्षय रोग का भी उपचार करना हम सबका एक अति आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। हिंदू राष्ट्र के लिए जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त करनी है, वह जाति भेद से जर्जर हुआ राष्ट्र पुरुष कदाचित प्राप्त भी कर ले, फिर भी इस रोग का उपचार होने से उसका निर्मूलन ना हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्त करना पूर्णतः कठिन हो जाएगा या उसे प्राप्त करते ही उसको गंवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। परंतु जाति भेद के आज के विकृत और घातक स्वरूप को समाप्त करने का प्रयास करते हुए इस संस्था में जो कुछ गुण या अच्छाइयां हैं वे भी नष्ट ना हो जाए, इसके लिए हमें यथासंभव सावधान रहना चाहिए। 5000 वर्ष तक जो संस्था राष्ट्र जीवन के अणु रेणु से संबंधी रही है, उसमें आज कुछ भी अच्छाइयां नहीं है और पहले भी कुछ अच्छा नहीं था, ऐसा किसी आवेश में आकर मानना पूरी तरह मिथ्या होगा। इसलिए इस लेखमाला में जाति भेद के मूल में कौन से तत्व थे, उसका हितकर भाग कौन सा था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी और विकृति क्या थी और किस तरह उसमें की अच्छाइयों को ना छोड़ते हुए जो हानिकारक है उसे यथासंभव हम टाल सकते हैं, इसका यथावकाश विवेचन करने की योजना है। सनातन धर्म माने जाति भेद नहीं। जाति भेद के दोष निकालने, उसे सुधारने या उसे पूरी तरह नष्ट करने में जन सामान्य का जो कड़ा विरोध होता है, उसके मूल में अधिकतर यह भ्रांति है कि जाति भेद सनातन धर्म है या कम से कम वह सनातन धर्म का अति महत्व का घटक है और इस कारण जाति भेद के नष्ट होते ही सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। यह मिथ्या भय जाने अनजाने मन में बना रहता है। इसलिए जाति भेद के इष्ट अनिष्ट तत्वों की खुलासा चर्चा करने के पहले यदि हम हिंदू समाज में फैली हुई यह भ्रांति और भय दूर कर सकें तो चर्चा के पूर्वग्रह ग्रस्त होने की आशंका काफी कम होगी और बुद्धि विवेक आधारित उस चर्चा से निकले अपरिहार्य सिद्धांतों का सामना अधिक निर्भयता से हो सकेगा। धर्म शब्द के अर्थ पहले ही संक्षेप में यह कह देना आवश्यक है कि जब हम सनातन विशेषण जाति भेद, विधवा विवाह, मांसाहार निषेध या ऐसी ही किसी आचार के लिए लगाते हैं तब उसका अर्थ सनातन धर्म में निहित सनातन शब्द से के अर्थ से भिन्न होता है। अंग्रेजी के लॉ शब्द का विकास और पर्याय होते होते जिसमें जैसे अलग अलग अर्थ समाहित होते चले गए, वैसे ही धर्म शब्द के भी पर्याय से भिन्न भिन्न भाव होते गए। नेचुरल लॉ माने प्राकृतिक धर्म या गुण या नियम, जैसे पानी का धर्म दर्वत्व, पृथ्वी का धर्म गुरुत्वाकर्षण यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ होगा कि इन प्राकृतिक नियमों के, इस प्रकृति के ही मूल में स्थित ऐसा नियमों का नियम और उसका पालन करने वाली या उसे भी अपने नियंत्रण में रखने वाली जो शक्ति है, उसे आदि शक्ति, आदि नियमों का शोध। इसी आदि शक्ति पर जब विचार किया जाता है, उसका शोध किया जाता है, जिससे विचार एवं शोध का संपादन किया जाता है, तब उस सब को भी धर्म ही कहा जाता है। पर वहां उसका अर्थ तत्व ज्ञान होता है। आदि शक्ति या आदि नियमों के प्रकाश में अपना ध्येय निश्चित कर उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी ऐहिक
और पारलौकिक यात्रा कैसे करे, इस सब का विवरण जो दे, वह भी धर्म है। पर यहाँ उसका अर्थ पंथ, मार्ग, अ रिलिजन, अ सेक्ट, अ स्कूल ऐसा कुछ होगा। उन सामान्य और प्रमुख नियमों का और सिद्धांतों का निर्वाह करते हुए जीवन के नाना प्रसंगों और संबंधों के लिए जो अनेक उपनियम बनाए जाते हैं, वे भी धर्म है। पर यहाँ उसका अर्थ कर्मकांड, विधि, आचार, रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस लॉज ऐसा होता है। बाइबल में जब द लॉ, द बुक ऑफ द लॉ ऐसा कहा जाता है, तब लॉ का अर्थ यही होता है। ईश्वर कृत समझे जाने वाले या ईश प्रेरित बताए गए धर्म नियमों से अंशतः स्वतंत्र रहकर और सापेक्षतः अधिक परिवर्तनशील मनुष्यकृत नियमों का उल्लेख करना पड़ता है, तब भी उन्हें भी धर्म कहा जाता है। परंतु उसका अर्थ वहाँ विधि, पॉलिटिकल लॉज होता है। धर्म शब्द के ऐसे भिन्न-भिन्न अर्थ और उनमें स्थित अंतर ध्यान में न लिए जाने से ही सनातन धर्म माने जाति धर्म और जाति धर्म माने सनातन धर्म की भ्रांति उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक खड़ी पे एक्स्ट्रा हो गया। धर्म और आचार। परंतु जब धर्म शब्द के साथ सनातन विशेषण लगाया जाता है, तब उसका अर्थ ईश्वर, जीव और जगत के स्वरूप के संबंध में तथा उनके परस्पर संबंधों का विवरण करने वाला शास्त्र और उसके सिद्धांत, तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि आदि शक्ति का स्वरूप, जगत का आदि कारण और आदि नियम, ये सारे वास्तव में सनातन, शाश्वत और त्रिकाल बाधित हैं। भगवत गीता में या उपनिषदों में इस संबंध में जो सिद्धांत प्रकट किए गए हैं, वे ही सनातन हो सकते हैं। क्योंकि जगत का आदि कारण और उसकी इच्छा या शक्ति बदलना मनुष्य शक्ति के बाहर है। वह जो है वह है और वैसा ही निर्वधि रहेगा। मनुष्य मात्र नष्ट हो जाए तो भी वह नियम नष्ट होने वाले नहीं। मनुष्य तो क्या, यह पूरी पृथ्वी भी यदि कोई धूमकेतु अपने जलते जबड़े में किसी सुपारी की तरह कड़कड़ा कर चबा कर निकल जाए, तब भी उस महान धर्म के अस्तित्व को रत्ती भर भी आघात पहुंचने वाला नहीं है। उल्टे वह घटना उसके उस सनातन अस्तित्व का और एक साक्ष्य होगी। इसलिए धर्म के इस अर्थ के साथ ही सनातन विशेषण समुचित एवं संपूर्णता से लागू हो सकता है। अर्थात जिसका जीवन अत्यंत अशाश्वत है, उस मनुष्य जाति के जीवन पर ही अविलंबित रहने वाले, जिसके रंग रूप अत्यंत अशाश्वत हैं, ऐसी मनुष्य जाति के अल्पकालीन इतिहास में भी अनेक बार बदलाव स्पष्ट दिखते हैं। उसी मनुष्य निर्मित कृत्रिम और मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही भंग हो जाने वाली जाति भेद, अस्पृश्यता या वर्णाश्रम व्यवस्था जैसी संस्थाओं को हम जब धर्म कहते हैं, तब उस धर्म के साथ उस अर्थ में सनातन, शाश्वत, अनश्वर आदि विशेषण लगाना कभी भी पूरी तरह सार्थक नहीं होता, क्योंकि वहां धर्म शब्द का अर्थ आचार होता है। त्रिकाल बाधित आदि तत्वों के आदि नियमों जैसा अर्थ वहां लागू नहीं होता। आचार मनुष्य प्रत्यर्थ एवं मनुष्यकृत है, अतः वे नश्वर और अशाश्वत होंगे ही। और इसलिए केवल जाति भेद की तो बात ही क्या, पूर्ण पुरातन कर्मकांड भी यदि बदला गया, तब भी सनातन धर्म का डूबना संभव नहीं। सनातन धर्म को डुबोना मुट्ठी भर सुधारकों की तो क्या, स्वयं मनुष्य जाति के बस की बात भी नहीं है। साक्षात ईश्वर के भी हाथ का है या नहीं, यह कठना भी कहना भी कठिन है। और यह जो विश्व का सनातन धर्म है, उसे ही हम हिंदू सनातन धर्म कहते हैं। हम उसी के अनुयायी हैं, जो प्रलय के बाद भी रहता है और जन्म के पहले भी, जो त्रैगुण्य विशद वेदों के भी पार निरस्त्रैगुण्य प्रदेशों का ही विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठद्य शांगुलम, वह हम हिंदुओं का सनातन धर्म है। शेष सारे आचार मनुष्य सापेक्ष धर्म, मनुष्य के द्वारा करने की युक्तियां हैं। जब तक उसके द्वारा योग होगा, तब तक वह धारण रहेगा। तब तक उस धर्म का, उन आचारों का हम पालन करेंगे, नहीं तो बदलेंगे, नहीं तो उन्हें डुबो देंगे, नहीं तो नई स्थापना करेंगे। उसे बदलने से या डुबोने से हम हिंदुओं का सनातन धर्म बदलेगा या डूबेगा, यह डर हमें त्रिकाल भी स्पष्ट नहीं कर सकता। इसको खत्म कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। धर्म के जो मूल तत्व हैं, वे स्वभावतः ही सनातन हैं। जो आचार हैं, वे आचार धर्म स्वभावतः ही परिवर्तनशील है और होने चाहिए, क्योंकि ना ही सर्वहितः कश्चिदाचार संप्रवर्तते तैनैवान्य प्रभवति सो परो बाध्यते पुनः। आज जाति भेद के आचार को हम बदलना चाहते हैं। इस आचार को बदलने का यह कोई पहला अवसर हिंदू समाज में नहीं आया है। ऐसा होता तो सनातन धर्म को धक्का लगने का भय होता और फिर उस पर विचार करना पड़ता। परंतु आज तक ऐसे सैकड़ों अवसर आए हैं और इसलिए हिंदू समाज आज भी जीवित है। अन्य सारी बातें छोड़ दें और केवल कलिवर्ज प्रकरण पर ही विचार करें तो भी पर्याप्त होगा। धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले संन्यास और नियोग जैसे पूर्व युग के अपने आचार एक श्लोक के आघात से इस युग में वर्ज्य माने लिए गए,
क्योंकि स्मृतिकारों को ऐसा लगा कि समाज धारण का कार्य बदली हुई परिस्थिति में उनसे नहीं हो सकता, परंतु उसके कारण सनातन धर्म डूब गया, ऐसा सनातन कहलाने वालों को भी नहीं लगता। उल्टे इस कली वर्जन को ही सनातन धर्म के मुख्य आचारों में से एक आचार मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो चातुर्वर्ण ही सनातन धर्म है, यह कहने वाले लोगों को ही उस चातुर्वर्ण का उच्छेद करने वाले जाति भेद का कट्टर शत्रु होना चाहिए था। परंतु आश्चर्य यह कि ये लोग चातुर्वर्ण और जाति भेद दोनों को ही सनातन धर्म मानते हैं और जाति भेद के आज के अत्यंत विकृत स्वरूप को ही उठाए रखते हैं कि यदि उसे पलटा गया तो सनातन धर्म डूब जाएगा। इस घोटाले का कारण धर्म और आचार में जो अंतर है और जिसे हमने प्रारंभ में ही स्पष्ट किया है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। चातुर्वर्ण और जाति भेद दोनों ही आचार हैं, सनातन धर्म नहीं है। चातुर्वर्ण के आचार में आकाश पाताल का भेद हो जाने से जाति भेद का आचार चालू हुआ, लेकिन इस उलट-फेर से जैसे सनातन धर्म नहीं डूबा, वैसे ही जाति भेद का आज का विकृत रूप नष्ट होने से भी वास्तविक सनातन धर्म अर्थात ईश्वर, जीव, जगत के स्वरूप और आदि तत्व और नियम के सत्य सिद्धांत डूब नहीं सकते। चातुर्वर्ण का उच्छेद है जाति भेद। उपर्युक्त विधान हमने पूर्व में ही किया है। जाति भेद की लाभ हानि की मीमांसा करने का इस लेखमाला का जो हेतु है, उसके उपक्रम में ही चातुर्वर्ण और जाति भेद में जो महान अंतर है, उसको और थोड़ा स्पष्ट करने से पाठकों के मन में उठ सकने वाले दूषित पूर्वाग्रह और पूर्व भय का निराकरण हो जाएगा। चातुर्वर्ण माने चार वर्ण, वे चार वर्ण गुण कर्म विभागशः सृष्टित किए हुए हैं, जन्मजात नहीं, क्योंकि सृष्टम पद का संबंध चातुर्वर्ण शब्द से जुड़ा है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम माने मैंने चातुर्वर्ण संस्था उत्पन्न की, उसमें गुण धर्म के अनुसार लोगों को जन्म देता हूं और वंश परंपरा भी देता रहता हूं, इस अर्थ का कोई उल्लेख उस श्लोक में नहीं है। लोकमान तिलक जी ने केसरी के लिए ट्रस्ट बनाया। जब ऐसा कहा जाएगा तब उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों का मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी उन्होंने जन्मजात बनाया या वंश परंपरा नियुक्त किया, ऐसा यति किंचित भी अर्थ उसमें से नहीं निकलता। उल्टे हर कोई जन्मजात जायते शूद्र, जन्मतः वह केवल शूद्र ही होता है। आगे संस्कार आदि से द्विजत्व आदि अधिकार प्राप्त करता है, ऐसा स्मृतिकार स्पष्टतः कहते हैं। परंतु वह वाद भी कुछ देर के लिए अलग रखकर चार वर्णों की बात ही स्वीकार करें और पंचम वर्ण को माने ही नहीं, फिर हिंदू समाज में चतुर्वर्ण का ही पालन करें, ऐसा कहने वाले मेरे सनातन धर्माभिमानी 7 करोड़ अस्पृश्य हिंदुओं को शूद्र के अधिकार देने के लिए तैयार होंगे क्या? ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातय चतुर्थ रेक जातिस्तु क्षुद्रो नास्ति तु पंचमः, ऐसा पुरातन वचन है। फिर वह पंचम वर्ण पूरी तरह समाप्त करना चातुर्वर्ण अभिमानियों का कर्तव्य नहीं है क्या? यदि इतना भी हो गया तो जाति भेद के कारण हिंदू राष्ट्र की हो रही हानि की बहुत बड़ी परिमाण में भरपाई हो जाएगी, परंतु अस्पृश्यता रखनी ही चाहिए। 7 करोड़ हिंदुओं को हमें मलेच्छों से भी हीन दृष्टि से देखना और उनसे भी निश्चित पद्धति से रखना ही चाहिए। जिस हाथ को कुत्ते के स्पर्श से छूत नहीं लगती, वह हाथ अंबेडकर जैसे श्रेष्ठ विद्वान को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा कहकर जो इस पंचम वर्ण का निर्माण कर चातुर्वर्ण व्यवस्था पर कालिक पोतते हैं, वे ही चातुर्वर्ण के संरक्षक कहलाते हैं। और हम जो पंचम वर्ण की बात स्वीकार न करके अस्पृश्यता नष्ट कर अपने 7 करोड़ धर्म बंधुओं को सभी हिंदुओं की तरह चातुर्वर्ण में समाविष्ट कर लेते हैं और चातुर्वर्ण को यथावत पुनः प्रस्थापित करना चाहते हैं, तो वे हमें चातुर्वर्ण द्वेषी और चातुर्वर्ण को डुबोकर सनातन धर्म डुबोने के लिए निकले पाखंडी कहते हैं। यह कितना बड़ा मतिभ्रम है। यह बात कुछ देर के लिए अलग रखें और चार वर्ण जन्मजात ही होते हैं, यह भी चर्चा के लिए गृहित मान लें। वैसे ही यह भी मान लें कि पंचम वर्णी करोड़ों अस्पृश्य भी चातुर्वर्ण की संस्था को ही पकड़े बैठे हैं, पर कम से कम वे जो मुख्य चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, वे तो केवल चार ही थे। जन्मजात ही कह लें, पर हिंदू समाज में केवल चार ही विभाग थे और उन चारों में परस्पर विवाह आदि होते थे। ये बातें पितृ सावर्ण्य मातृ सावर्ण्य आदि आचारों के स्मार्त व्यवस्था से सिद्ध होते हुए भी उसे ना देखते हुए यह कहें कि भाई इतना तो सच है ना कि उन चारों विभागों के हर एक में बेटी बंदी और रोटी बंदी नहीं थी। सारे ब्राह्मण इकट्ठे बैठ सकते थे, आपस में विवाह कर सकते थे। वैसे ही करोड़ों शूद्रों के वर्ग आपस में खाते पीते विवाह करते थे। पर आज जाति भेद की स्थिति क्या है? अकेले ब्राह्मणों में सैकड़ों जातियां हैं, क्षत्रियों में सैकड़ों हैं, वैश्यों में सैकड़ों और शूद्रों में तो हजारों जातियां हैं। जितने पंथ उतनी
जातियाँ, जितने प्रांत उतनी जातियाँ, जितने व्यवसाय उतनी जातियाँ, जितने पाप उतनी जातियाँ, जितने अन्न उतनी जातियाँ। अब जो जातियाँ हैं, उनका समर्थन जिन तत्वों से किया जाता है, उन तत्वों के अनुसार वे उतनी ही रहनी चाहिए। उन सबको बेटी बंदी किया इस जाति भेद ने। चातुर्वर्ण में बेटी बंदी थी, यह मान भी लिया, तो भी रोटी बंदी तो कभी नहीं थी। राम भिलनी के जूठे बेर खा सकते थे, कृष्ण दासी पुत्रों के घर भात खाते थे, ब्राह्म ऋषि द्रौपदी की थाली की सब्जी खाते थे और सूत्रकाल आज्ञा देते हैं, शूद्रा पाक करतार स्यूह, परंतु भाग के विभाग, विभाग के खंड, खंडों के भी राई राई जैसे टुकड़े, रोटी बंड, लुटिया बंद, बेटी बंद, संबंध शून्य, सहानुभूति शून्य कर डाले इस राज्य जाति भेद ने। और इस जाति भेद का पालन करते हुए हम चातुर्वर्ण का ही परिपालन कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं। सच में यदि चातुर्वर्ण को ही सनातन धर्म कहें, तो सनातन धर्म का यदि कोई कट्टर शत्रु हो, तो वह जाति भेद को समाप्त करके करने निकला सुधारक ना होकर जाति भेद को ही सनातन मानकर उठाए चलने वाला सनातन धर्माभिमानी ही होगा।